तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना था, यह रिवाइज करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम जो रे डायग्राम बना के समझे थे उसी का रिवीजन होगा यह। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने रे डायग्राम बना के सीखा था कि जब कभी भी किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसे रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा तो उसे रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब याद करिए, कॉनकेव मिरर में देख लीजिए, जो आप नोट्स बना रखे होंगे चाहे वीडियो देख लीजिए पुराना वाला, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रियल था यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट था और मिरर कॉनकेव था, तो कॉनकेव मिरर उसका रियल इमेज भी बनाया था, वर्चुअल इमेज भी बनाया था। अगर आप भूल गए हैं तो जल्दी से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, देख लीजिए, सुन लीजिए। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी और सी के बीच था, कहां था? माइनस इंफिनिटी और सी के बीच था, तो कॉनकेव मिरर में कहां बना था इमेज? सी और एफ के बीच। कैसा इमेज था? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। नहीं याद आया? नहीं याद आया? मैं आपको भी दिखा रहा हूं। पुराने लेक्चर में जो हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया था, एक बार फिर से आपको शो कर दे रहा हूं, देख लीजिए। अभी देखिए, ये कॉनकेव मिरर था। सेकेंड डायग्राम देखिए, कॉनकेव मिरर था, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच रखा हुआ है, तो इमेज कहां बना था? सी और एफ के बीच। दिख रहा है ये इमेज? कैसा इमेज है? इमेज भी तो मिरर के सामने है, तो रियल इमेज है, और इन्वर्टेड है, स्मॉल है। ये देखिए, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल। ठीक, यह देखिए थर्ड डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, लेकिन यह इमेज मिरर के सामने ही बना है, तो यह इमेज भी रियल है और इन्वर्टेड है। सेम साइज का तो है ना, रियल और इन्वर्टेड। तो यहां भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना, थर्ड केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट रियल है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रियल है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रियल है, तो इमेज कैसा बन रहा है? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ओके, और भी डायग्राम्स थे ना, चलिए वो भी दिखा रहा हूं मैं। अगला डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच है, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच है, तो यह भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही है, यह भी रियल ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये बना इमेज, इमेज भी कहां बना? मिरर के सामने बना इमेज। तो मिरर के सामने इमेज कैसा होता है? रियल होता है। तो यह इमेज भी कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है ना, रियल और इन्वर्टेड। तो यह इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड है। तो देखिए अगेन रियल इन्वर्टेड इमेज बना। ओके, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखे हुए हैं, यह भी रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो यह भी रियल ऑब्जेक्ट है। फिर कैसा इमेज बना? रियल इन्वर्टेड, वेरी वेरी लार्ज, रियल इन्वर्टेड, वेरी वेरी लार्ज। कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस है, ये लास्ट वाला डायग्राम देखिए, कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे यानी यह ऑब्जेक्ट रियल होगा, तो इमेज मिरर के पीछे बना है। वर्चुअल इमेज, कितना बड़ा वर्चुअल इमेज बना है ना, मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे गया तो वो वर्चुअल होगा। यह एक ही ऐसा केस है कॉनकेव मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं? रियल ऑब्जेक्ट का एकमात्र ऐसा केस है यह जिसमें इमेज मिरर के पीछे यानी वर्चुअल बना है, लेकिन इनलार्ज बना है। और ध्यान देने की बात यह है कि जितने रियल ऑब्जेक्ट थे सब इन्वर्टेड थे, लेकिन यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट
जो बना है, वर्चुअल इमेज जो बना है, वर्चुअल इमेज जो बना है वह इरेक्ट इमेज बना है। क्या लिखा हुआ, आई मतलब इमेज, इमेज बिहाइंड मिरर, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज्ड। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका इमेज कॉनकेव मिरर में। एक केस अगर यह लास्ट वाला छोड़ दें, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा है, तो हर केस में रियल इमेज जब जब बना तो इन्वर्टेड था। एक बार वर्चुअल इमेज बना, एक बार वर्चुअल इमेज बना तो वह इरेक्ट था। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो यही मैंने कहा था ना कि अगले क्लास में वो रिवाइज करेंगे। तो यही सब पॉइंट्स अब हम लोगों को नोट करके याद करने हैं। यह जितने पॉइंट्स अब बनाएंगे हम लोग इंपॉर्टेंट, इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए और याद करना होगा। ठीक, तो अब आज जहां पे हम लोग समराइज करने की बात कहे थे वहीं पे आते हैं वापस से और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद करने हैं। ओके, तो देखिए, चलिए लिखते रहिएगा। अब पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका रिवीजन हो गया है, अब बारी है उसके नोट्स बनाने की और याद करने की। तो पहला रिजल्ट, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे इमेज कुछ भी हो, मिरर के सामने है तो रियल होगा, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिरर के सामने कोई भी चीज है तो वह रियल है, मिरर के पीछे कोई भी चीज है तो वह वर्चुअल है। ओके, तो पहला रिजल्ट है फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, मिरर के सामने। ठीक है ना, बार बार नहीं कहूंगा, याद रखिएगा और नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज रियल, याद करिए, इमेज रियल कौन बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में याद करिए, देख लीजिए एक ही केस था ना कि ऑब्जेक्ट कहीं भी मिरर के सामने रख देंगे तो इमेज उसका मिरर के पीछे बनेगा, वह इमेज मिरर के पीछे है इसलिए वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉल होगा। कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस था ना रियल ऑब्जेक्ट का, कैसा इमेज बना था, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। तो कॉन्वेक्स मिरर तो रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक, यानी रियल ऑब्जेक्ट का कभी भी अगर रियल इमेज बन जाए, रियल ऑब्जेक्ट का, रियल ऑब्जेक्ट का अगर रियल इमेज बन जाए तो समझ लीजिएगा मिरर पक्का कॉनकेव है, 100% हो गया कि मिरर कॉनकेव है। कॉन्वेक्स मिरर तो ये काम नहीं कर सकता था, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल यानी मिरर के पीछे इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है। ठीक है ना, बातें दिमाग में आ रही हैं। ओके, तो नोट करिए, नोट करिए, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, अब तो समझ गए ना, नोट करिए। फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज रियल, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, देन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मिरर मस्ट बी कॉनकेव। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना तो ये हमेशा उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और पक्का है कि मिरर कॉनकेव होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1 क्या था, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज रियल, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, देन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मिरर मस्ट बी कॉनकेव। ओके, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है तो यह इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा और मिरर कॉनकेव होगा ही होगा। 3-4 बार बोला मैंने क्योंकि इसे याद करना है, इसे याद करना है, इसे 3-4 बार रिपीट किया मैंने। ओके, सेकेंड पॉइंट, अब सोचिए रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे,
रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में बनता था क्या? हाँ, लास्ट वाला डायग्राम था ना, लास्ट वाला डायग्राम दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले ना। कब? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा था, याद है ना? लास्ट डायग्राम देख लीजिए रिवाइंड करके, पिछला वीडियो मिला। जब रियल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट रियल है यानी मिरर के सामने है, कहां रखना था? फोकस और पोल के बीच। कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच, तो फोकस और पोल के बीच रखा ऑब्जेक्ट अगर है कॉनकेव मिरर में, तो कैसा इमेज बना था? मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बना था। और याद करिएगा वर्चुअल इमेज कैसा बना था? इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बना था इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा इरेक्ट बनता है। याद हो रहा है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ऑब्जेक्ट रियल इमेज रियल, हमेशा इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा उल्टा, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा, है ना? तो सेकंड पॉइंट याद करिए। देखिए इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि याद हो जाए ये बात, याद करना है ये सब पॉइंट्स। तो क्या यह पॉइंट है? फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, देन इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा। और अब अगर बड़ा बना, वर्चुअल इमेज इरेक्ट तो बनेगा, अगर बड़ा इमेज बन गया तो मिरर कॉनकेव होगा, छोटा इमेज बना तो मिरर कॉन्वेक्स होगा। ओके, तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट if image is virtual then it is always erect, and if magnified यानी बड़ा then mirror is concave, and if diminished यानी छोटा then mirror is convex। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे आइए। फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज इनलार्ज्ड, अगर रियल ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना है, ध्यान रखना एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट पहले दिमाग में बैठा लो। ये पता है ना क्या? रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस है, इसके अलावा कोई भी केस है तो वो कॉनकेव मिरर का है। इसके अलावा कुछ भी हो रहा था मिरर कॉनकेव हो गया। ये हम लोग मिरर की पहचान करना सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज की प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो ये पांचवा पॉइंट, दो पॉइंट तो ऊपर के हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इसके बाद आप ये पॉइंट पहले पढ़ लें, ये पॉइंट पहले दिमाग में बैठा लीजिए। ये पहले से आपको पता है, ये पहले से आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, लेकिन ठीक है, इसको अगर पहले दिमाग में बैठा लेते हैं, याद रखते हैं, पता तो था ही, अगर याद रखते हैं तो याद रखना और आसान हो जाएगा बाकी चीजों को। क्या था ये? फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज formed by convex mirror is always virtual, erect and small। रियल ऑब्जेक्ट का एक ही केस था कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या थी? वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। ठीक, तो इसके अलावा अगर कोई भी केस है तो मिरर कॉनकेव हो जाएगा, है ना? जैसे देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज इनलार्ज्ड, कैसा इमेज बना? बड़ा इमेज। अब रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर तो बड़ा इमेज बना नहीं सकता था,
उसका तो एक ही केस था, छोटा इमेज, तो ये मिरर कौन सा हो गया? कॉनकेव, है ना? तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज enlarged देन इट इज देन इट मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड, कुछ भी बने, इरेक्ट बने, इन्वर्टेड बने, कुछ ही बने, लेकिन मिरर मस्ट बी कॉनकेव, मिरर निश्चित कॉनकेव होगा, है ना? रियल ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाने की क्षमता कॉनकेव मिरर में ही होती है। कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस था, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इमेज। अब अगर इमेज इनलार्ज है तो मिरर पक्का हो गया कॉनकेव होगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटा इमेज, छोटा इमेज, डिमिनिश मतलब छोटा इमेज, देन इट मे बी रियल और वर्चुअल। अगर छोटा इमेज बनता है तो इमेज रियल भी होगा, वर्चुअल भी होगा। अगर रियल इमेज बना तो मिरर कॉनकेव है। ये तो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो दोबारा एक तरह से कहिए तो फोर्थ पॉइंट रिपीट हो रहा है भैया। रियल ऑब्जेक्ट का, रियल चाहे वर्चुअल, कोई भी इमेज बने, लेकिन छोटा इमेज बना है। अब छोटा इमेज अगर रियल है तो रियल इमेज तो खाली कॉनकेव मिरर बनाता था, है ना? रियल ऑब्जेक्ट का इमेज अगर छोटा बना है तो छोटा बना है, इससे गारंटी नहीं है कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा। बस इतना से कि इमेज छोटा बना है, हम लोग नहीं बता सकते कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, कुछ भी हो सकता है। मिरर कॉनकेव है तो रियल इमेज होगा, और मिरर कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल इमेज होगा, है ना? अगर मिरर कॉनकेव है तो रियल इमेज, मिरर कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल। सिंपल। कैसे सिंपल? कॉन्वेक्स मिरर याद कर लो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का, ये फिफ्थ पॉइंट है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इमेज बनाता है। तो अगर इमेज स्मॉल, तो यहां पर लिखा ही हुआ है फोर्थ पॉइंट में, इमेज अगर स्मॉल है और अगर वर्चुअल हो गया तो मिरर कॉन्वेक्स है, रियल हो गया तो कॉनकेव है। ठीक। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, इनको निश्चित याद रखिए। इनको बार बार एक्सप्लेन किया मैंने, आपको याद कराने की कोशिश की, तो इनको जरूर याद रखिएगा। इसको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो ये पांचों पॉइंट जरूर याद रखिएगा, है ना? तो प्लेन स्फेरिकल मिरर के थ्योरी में थोड़ा सा पार्ट और बचा है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए, वैसे तो थ्योरी काफी हद तक हो चुका है, थ्योरेटिकली ये चैप्टर हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ चुके हैं, बस न्यूमेरिकल करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अब ये लोग क्या पहचानने की कोशिश किए कि कौन सा मिरर होगा इमेज की प्रॉपर्टीज को देखते हुए। कैसा इमेज बना हुआ क्वेश्चन में दिया होगा तो लोग पहचान लेंगे कि मिरर कौन सा है, या अगर मिरर दिया होगा तो हम लोग पहचान लेंगे कि इमेज कैसा बनना चाहिए, है ना? तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करने की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या दिया होगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई डेटा दिया है, तो उससे कैसे पहचानेंगे कि उसका रोल क्या होना है न्यूमेरिकल्स में। जैसे अगर मान लीजिए u चाहे और v, u चाहे v दिया हुआ है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो u या v दिया है नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में दिया है u या v तो समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट रियल है, और कहां रखा होगा? मिरर के सामने। ये कई बार रिपीट किया ना मैंने कि कोई भी चीज जो मिरर के सामने होता है वह रियल होता है। ठीक। आप रिवर्स में भी याद कर सकते हैं, इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट है तो मिरर के सामने होगा। कोई भी चीज यार, ऑब्जेक्ट ही क्यों, कोई भी चीज अगर रियल है
कोई भी चीज अगर रियल है तो हमेशा मिरर के सामने होगा और उसके लिए u चाहे v वाला क्वांटिटी नेगेटिव में आएगा। ठीक, कोई भी चीज अगर रियल है तो वह मिरर के सामने और उसका क्वांटिटी नेगेटिव में। इसी तरह से कोई भी चीज अगर वर्चुअल है, कोई भी चीज अगर वर्चुअल है तो वह मिरर के पीछे जाएगा। रियल मतलब मिरर के सामने नेगेटिव, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे पॉजिटिव। ठीक, याद हो रहा है? रियल मतलब मिरर के सामने नेगेटिव, वर्चुअल वर्चुअल मतलब बिहाइंड मिरर, और देखिए यू या वी जो भी मेजर करेंगे वो पॉजिटिव में आएगा। रियल मतलब मिरर के सामने नेगेटिव, वर्चुअल मतलब मिरर के सामने, मिरर के पीछे पॉजिटिव। ओके, इसी तरह से मान लीजिए अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में है यानी इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज अगर बोल दिया जाए तो समझ लेना है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा, या मैग्निफिकेशन नेगेटिव में दिया हो तो समझ लेना है कि इन्वर्टेड इमेज बना है। इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, सीधा इमेज तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ओके, डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से छोटा। अगर इमेज छोटा बना है तो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में 1 से कम आएगा। बड़ा इमेज, इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। तो इमेज छोटा बना है कि बड़ा बना है, ये कैसे पहचानेंगे? मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से। जैसे मैग्निफिकेशन अगर लिखा है 2, मैग्नीट्यूड इसका 2 है, अब +2 है कि -2 है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड देख की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 2 है तो समझ लेना कि डबल साइज का इमेज बना, बड़ा इमेज बना। मैग्निफिकेशन अगर 0.5 दिया है, अगर मैग्निफिकेशन 0.5 दिया है तो समझ लेना है कि छोटा इमेज, आधे साइज का इमेज बना है। तो मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से बड़ा छोटा बना इमेज यह पहचानेंगे। मैग्निफिकेशन के साइन से रियल इन्वर्टेड या इरेक्ट पहचानेंगे। यू या वी के साइन से रियल वर्चुअल पहचानेंगे। कोई भी चीज रियल तो मिरर के सामने नेगेटिव, कोई भी चीज वर्चुअल तो मिरर के पीछे पॉजिटिव। इन्वर्टेड इमेज तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इरेक्ट इमेज तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। छोटा इमेज मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से कम, बड़ा इमेज मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा, है ना? तो ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ये सब रटना है आपको, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो स्टॉप कर करके लिखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज हम लोग नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आए, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है खोजना है तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। इसका इस वाले ग्राफ का यूज, पर्टिकुलर इस ग्राफ का यूज जो अभी आपको दिख रहा है, आमतौर पे हम लोग नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में। हम लोग को बनाना है 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ।
1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ बनाना है। मिरर फॉर्मूला याद करिए, ये देखिए लिखा हुआ मिरर फॉर्मूला याद करिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से 1/v को LHS में छोड़ दीजिए, 1/u को RHS में ले आइए, तो -1 के RHS में गया। ओके, अब 1/v को y एक्सिस पर लेना है, 1/u को x एक्सिस पर लेना है, तो 1/v को y मान लिया, 1/u को x मान लिया। देखो जिससे नोट्स बना रखा है ना, उसने ये माइनस साइन नहीं लिखा है ना, ये m लिख दिया, m मतलब स्लोप। वह माना है कि स्लोप नेगेटिव में है ना, m का वैल्यू नेगेटिव, m मतलब y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन। तो ये मत समझना कि माइनस साइन उसने गायब कर दिया, गायब नहीं किया, m का वैल्यू -1 उसने माना है। ये जो स्लोप है वो -1 है कि नहीं? ये जानबूझ के उसने किया होगा, यह देखने के लिए कि स्लोप -1 है, यानी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप का बनेगा, -1 वाले स्लोप का स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, -1 वाले स्लोप का स्ट्रेट लाइन बनेगा। वह दिमाग में रखा होगा यह बात। तो ये मत समझना कि माइनस साइन गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ है। ये स्लोप m का वैल्यू -1 उसने माना है, ये -1। 1/u को क्या मानना था, x, 1/u को x मानना था, तो क्या बच गया माइनस ना, तो -1 को उसने माना m, m मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो एनीवे कैसा आपको इक्वेशन दिखा, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, कैसा ग्राफ बनेगा, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, डिस्कस कर दिया कि स्लोप m कितना है, -1, नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन बनना है। ठीक, अब सारी बातें केवल c पर डिपेंड करती हैं, y इंटरसेप्ट c पर डिपेंड करती हैं। c क्या होता है स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल टू mx प्लस c में c क्या था, y इंटरसेप्ट ना। अब c का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/f, 1/f कोई तो c लिखा गया है, 1/f। ठीक, 1/f मतलब c। अब बताइए कौन से मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कौन से मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, याद है? क्यों नहीं याद होगा? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर नेगेटिव फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक, तो एफ का वैल्यू कॉनकेव मिरर में नेगेटिव मतलब सी, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर में y इंटरसेप्ट नेगेटिव। यह देखिए कॉनकेव मिरर में y इंटरसेप्ट नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप का तो ग्राफ बनना ही था। ग्राफ का स्लोप कितना है, -1, स्ट्रेट लाइन का स्लोप -1 है। अब कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव गया, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ग्राफ का स्लोप तो -1 है, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है, लेकिन y इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव में रहेगा। ठीक, y इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव में रहा है ना। तो ये मान लीजिए कि दो न्यूमेरिकल्स है, अगर यही ऑप्शन आता है कि कौन सा ग्राफ 1/v वर्सेस 1/u का मिरर्स के लिए ट्रू है, तो आप ये ग्राफ ट्रू कर दीजिएगा। आमतौर पे इन ग्राफ का यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में नहीं करेंगे, ओके ना। अब कौन से ग्राफ का न्यूमेरिकल में यूज थोड़ा बहुत होगा वह भी देख लीजिए। v वर्सेस u ग्राफ,
V वर्सेस U ग्राफ, V वर्सेस U ग्राफ, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर के लिए बनाया, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए V वर्सेस U ग्राफ। ये देखिए वाई एक्सिस पर क्या लेना है, V, और ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, U। क्यों, V वर्सेस U ग्राफ बनाना चाहते हैं इसलिए, ठीक। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब वैसे तो ये मैथमेटिकल ग्राफ है, मैथमेटिक्स का यूज है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ खुद बनाइए। ये तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो है नहीं यहां पर। चलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर में बनाना है ग्राफ। फोकल लेंथ कैसा आया था, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव था, नेगेटिव फोकल लेंथ है ना। तो एक काम करिए, -f और -f के दो एसिम्प्टोट खींच लीजिए। ये देखिए, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ f माइनस f, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसके लिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव। तो -f का एक एसिम्प्टोट बनाइए y एक्सिस के पैरेलल, ठीक। सिमिलरली -f y एक्सिस पर मार्क करिए, -f पॉइंट, y कोऑर्डिनेट -f, y कोऑर्डिनेट -f मार्क करके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्प्टोट बना दीजिए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्प्टोट बना दीजिए, और जब एसिम्प्टोट बन जाए तो ग्राफ ट्रेस कर लीजिए। एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मानते हैं ऐसा कि ग्राफ उसे इंफिनिटी पर जाके टच करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये दो एसिम्प्टोट्स हैं, ये एक एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला है, एक एसिम्प्टोट वाई एक्सिस के पैरेलल वाला है, तो ग्राफ बनाइए ऐसे। ये ग्राफ देखिए, एसिम्प्टोट है तो एसिम्प्टोट को इंफिनिटी पर ग्राफ टच करेगा ऐसा माना जाता है, तो एसिम्प्टोट तैयार है तो ग्राफ बन जाएगा। ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्प्टोट था, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला एसिम्प्टोट था। ग्राफ बनाइए, यह मानते हुए कि एसिम्प्टोट को ग्राफ इंफिनिटी पर टच करेगा, तो एसिम्प्टोट अगर तैयार है तो ग्राफ ऐसे ट्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। तो ग्राफ तो बन गया। अब ग्राफ रीड करना सीखिए, ग्राफ पढ़ते कैसे हैं, यहां पर ग्राफ कैसे पढ़ा जाएगा बताइए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे रियल इमेज के लिए, u और v कैसा होता है, कोई भी चीज रियल है तो u और v कैसा होगा, नेगेटिव। कोई भी चीज वर्चुअल है तो u और v कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। तो ग्राफ का ये पोर्शन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बना है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बना है तो u और v दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो दोनों अगर नेगेटिव हैं तो u और v दोनों नेगेटिव हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज है ये। तो ग्राफ का ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला पोर्शन शो कर रहा है कि कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज यहां पर दिख रहा है आपको।
चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। एक्स मतलब यहां पर यू, वाई मतलब वी, तो यू नेगेटिव, यू नेगेटिव इधर है ना, तो यू नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और वी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। तो ग्राफ का ये पोर्शन शो कर रहा है कि कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, ठीक है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यू पॉजिटिव और वी नीचे है ना नेगेटिव, तो यू अगर पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव मतलब मिरर के पीछे वर्चुअल, तो अगर यू पॉजिटिव तो ये रहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है, अगर कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया क्योंकि यू पॉजिटिव है, तो वी यहां पर क्या आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है रियल, है ना। तो याद रखना है कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको ग्राफ ये रीड करना है, ओके। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी ग्राफ बनाइए, वही जैसे बताया मैंने आपको। ये वाई एक्सिस बना लीजिए, वाई एक्सिस पर वी लेना है, एक्स एक्सिस पर यू लेना है, वाई एक्सिस पर वी, एक्स एक्सिस पर यू, ठीक। कौन सा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव, तो क्या करिए प्लस एफ, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एफ, एक्स इक्वल टू प्लस एफ, एक पॉइंट बनाइए और यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट बना दीजिए, ठीक। इसी तरह से y इज इक्वल टू प्लस एफ, y इज इक्वल टू प्लस एफ पॉइंट बनाइए और यहां से x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट खींच लीजिए। अब अगर दोनों एसिम्पटोट तैयार हैं तो ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह ग्राफ बना और सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यह ग्राफ बना एसिम्पटोट को देखते हुए, ठीक। एसिम्पटोट को देखते हुए ग्राफ बना लिया। अब फिर वही बात है, ग्राफ को रीड कैसे करना है, यहां पे आइए, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब यू नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट रियल, वी पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ये लोग पहले भी देखे थे नाम कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
दोनों पॉजिटिव, U और V दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों मिरर के पीछे, और दोनों मिरर के पीछे मतलब कैसा, वर्चुअल। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कम पढ़े हैं आप, ग्राफ में दिख रहा है, याद रखिएगा। इससे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पिछले वाले ग्राफ को देख के बताया था मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो कॉनकेव मिरर हमेशा कैसा बनेगा, याद है, भूल गए? देखिए, कॉनकेव मिरर का याद रखिएगा, मैंने कहा ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कम पढ़े हैं आप, या कम पढ़ाया जाता है। ग्राफ में ये सब दिख रहा है, याद रखिएगा। ग्राफ रिवाइंड किया मैंने, कॉनकेव वाला ग्राफ दोबारा दिखा रहा हूं आपको मैं, कॉनकेव मिरर वाला ग्राफ दोबारा दिखा रहा हूं। ये रहा, कैसा ऑब्जेक्ट है, यू, अगर यू का क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यू पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज पॉजिटिव कहाँ गया, मिरर के पीछे, कैसा, वर्चुअल। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, वी क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कहाँ गया, मिरर के सामने, मतलब रियल। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाया करता था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का किसी भी तरह का इमेज बना सकता है। देखिए, अब ग्राफ चेंज कर रहा हूं, जो अभी पढ़ रहे थे वहीं आ रहा हूं वापस। ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर वाला ग्राफ फिर से लगाया मैंने, देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू और वी दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिरर के पीछे, वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है। लेकिन यहां पर देखिए, ये ग्राफ फिर आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है। फोर्थ में होने की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यू, ग्राफ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यू, यू कैसा, पॉजिटिव। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मतलब वी, फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई वी नेगेटिव। तो यू पॉजिटिव, फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, यू पॉजिटिव वी नेगेटिव। तो यू अगर पॉजिटिव तो जो पॉजिटिव वो वर्चुअल, और जो नेगेटिव वो रियल। तो यह ग्राफ क्या दिखा रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बना सकता है। इसीलिए मैंने कहा, याद रखिएगा, अब सुन लीजिए, दोनों मिरर के लिए दोबारा बोल रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा चाहे तो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा, लेकिन वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बना सकता है। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था कि U वर्सेस V ग्राफ ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स, सब पॉइंट कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए, सबसे लास्ट पॉइंट, थ्योरी का सबसे लास्ट पॉइंट, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है
ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज भी मूविंग होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है तो इमेज का स्पीड फाइंड आउट करना है। यानी क्या हेडिंग लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इजी है। दो पार्ट में इसको हम लोग करेंगे। एक पार्ट बहुत आसान है, एक पार्ट आपको याद नहीं करना है, समझ समझ के डिराइव करना होगा। जब क्वेश्चन आएंगे तो पूरा सॉल्व करना होगा। ज्यादा अच्छा यही रहेगा। ये वाला पार्ट ए है, इसका आंसर डिराइव करके याद रखेंगे आप। जो अगला पार्ट आएगा उसका आंसर नहीं याद करना है, उसको आप वैसे ही छोड़िए। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसको लोग सॉल्व करेंगे। उस पर न्यूमेरिकल कम आता है, रेयर न्यूमेरिकल है उस पे, उसको कम दिया जाता है एग्जाम में। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ये थोड़ा इजी है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग जैसे शुरू से ही मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी शुरुआत से ही कभी भी आप पढ़ते थे तो एक्स एक्सिस के एलोंग अलग मोशन पढ़ते थे और वाई एक्सिस के एलोंग अलग मोशन पढ़ते थे। वही काम मिरर में भी कर रहे हैं। मिरर में भी मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मिरर के एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मोशन और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन, है ना। तो ये वाला पार्ट थोड़ा इजी है और ये ज्यादा पूछे जाने के चांस बनते हैं। क्या ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दिया गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन। एक्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, वाई मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग मोशन। ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि u चाहे v दोनों का मेजरमेंट कहां से होता है? पोल से। लेकिन कौन से डायरेक्शन में होता है? एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। याद करो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो हाइट मेजर करते थे ना। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट मेजर करते थे। एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अगर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का तो उसे u लिखते थे। एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे खड़े होकर डिस्टेंस मेजर करते थे इमेज का तो उसे v कहते थे। तो v और u क्या होते हैं? पोल पर खड़े होकर यानी पोल से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि u और v एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस है, यानी एक्स एक्सिस के एलोंग का डिस्टेंस है ये। तो जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएशन उस डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस अब क्या हो गया, समझा दिया सब मैंने आपको। जल्दी से डिराइव डिफरेंशिएट कर लो इस इक्वेशन को। फट से डिफरेंशिएट करिए तो 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² dv/dt। टाइम t है, ये t यहां पर टाइम है। वेलोसिटी मेजर करना है ना तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² dv/dt। 1/u का -1/u² du/dt। अब फोकल लेंथ तो जो भी दिया है वो तो दिया ही है, फोकल लेंथ थोड़ा ना बदलेगा मिरर अगर हम लोगों ने बना रखा है तो फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो डिफरेंशिएट करने के बाद यह सेकेंड स्टेप आया।
क्या करिए, ये du बाई dt वाले टर्म को RHS भेजिए। तो du बाई dt वाले टर्म को RHS भेजा, यहां थर्ड स्टेप में आ गया। ठीक, अब यहां से dv बाई dt कैलकुलेट कर लो भैया। dv बाई dt क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, किधर, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के एलोंग। ठीक, तो ये माइनस 1/v² है ना, तो माइनस और v² भेज दो RHS में। क्या बन गया, dv बाई dt बराबर माइनस v² इंटू du बाई dt। ठीक, अब फाइनल रिजल्ट याद करना है। देखिए फाइनल रिजल्ट याद करना है। ये क्या, ये है dv बाई dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, इधर एक्स एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, बराबर vix मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस बराबर माइनस m² मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, dv बाई dt को वेलोसिटी ऑफ इमेज माना एक्स एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, du बाई dt को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माना एक्स एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। अब ये v² बाई u², इसको m², लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है ये, v² बाई u² मतलब m²। याद करिए m लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू आया था, तो माइनस v बाई यू को स्क्वायर में कर दो, स्क्वायर कर दो तो माइनस साइन गायब, v² बाई u² बराबर m²। क्या v² बाई u² को क्या लिखना है, m²। ठीक, फाइनल ये आंसर रट जाइए, ये आंसर रटिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू माइनस m², m यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये इक्वेशन याद करिए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो चाहे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो, या मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटीज है ये विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। क्यों, अरे v और u को डिफरेंशिएट करके आया है ना, v और u का ही तो डिफरेंशिएशन करके हम लोग आगे बढ़े हैं इधर। ये पहला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो v और u को डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचे हैं। तो v और u क्या था, पोल पर खड़े होकर, यानी पोल से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, यानी विथ रेस्पेक्ट टू पोल यानी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इस इक्वेशन को याद रखिए, लास्ट आंसर जो है इसको याद रखिए, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटीज हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। ठीक, तो फाइनल ये वाला आंसर याद रखिएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो ध्यान दीजिए, वो याद नहीं करना है कोई रिजल्ट उसमें, उसमें हम लोग को देखना है कि उस पर हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्स, तो उसके परपेंडिकुलर हम लोग यहां बोलना चाहते हैं, तो मान लीजिए इसको वाई एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। देखिए
ये कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेकर सीखिए इसको। ये कॉनकेव मिरर है, यह उसका प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई भी एक रफ एग्जांपल बनाइए ना। एक ऑब्जेक्ट रखा, कैसा है ऑब्जेक्ट? मिरर के सामने। तो कैसा इमेज बना हुआ दिख रहा है? इन्वर्टेड रियल। रियल इमेज मतलब क्या? मिरर के सामने। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, कोई भी एक एग्जांपल बना रखा है, कोई भी एग्जांपल बना लीजिए। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को वाई ओ लिख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज को वाई आई लिख लीजिए। अब मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, यानी वाई आई अपॉन वाई ओ। ठीक है ना? तो यहां से वाई आई कितना आएगा? वाई ओ को भेज दो एम के साइड, मैग्निफिकेशन के साइड। तो वाई आई बराबर एम इंटू वाई ओ, है ना? अबे देखो ना, एम मतलब वाई आई बाई वाई ओ, तो वाई आई बराबर एम इंटू वाई ओ। वाई ओ को, ये वाई ओ को एम के साइड भेज दीजिए, तो वाई आई बराबर एम इंटू वाई ओ। अब यहां पर ध्यान रखना है यार, एम जो है वह लीनियर मैग्निफिकेशन है और वह भी बदल सकता है। ये मत समझना कि लीनियर मैग्निफिकेशन एम कांस्टेंट वैल्यू होता है। कैसे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है कि याद कराना पड़ेगा? ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आया था? एम बराबर एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो यू तो वेरिएबल हो गया ना। तो अगर यू बदलेगा, मैग्निफिकेशन एम बदलेगा। यू बदलेगा तो मैग्निफिकेशन एम बदलेगा। तो मैग्निफिकेशन को अगर जरूरत पड़ने पर डिफ्रेंशिएट करेंगे डीएम बाई डी टी, तो ये मत समझ लेना कि एम कांस्टेंट था और उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो करना है। ना ना, एम कांस्टेंट नहीं है, यहां पर अभी डिस्कस किया मैंने, यहां पर भी डिस्कस किया, एम कांस्टेंट थोड़ा ना होता है। अगर यू वेरिएबल है तो एम भी वेरिएबल होगा। तो अगर जरूरत पड़े तो डीएम बाई डी टी आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। ये जो लिखा हुआ एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू, इसका डिफ्रेंशिएशन। हो रहा है? करो करो। हुआ? डीएम बाई डी टी कितना आया? एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर डी यू बाई डी टी। हुआ? ये ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है डिफ्रेंशिएट करो, कि अब डिफ्रेंशिएशन में नहीं आता है। ये तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है, करो ना अपने आप डिफ्रेंशिएट। ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें एफ कांस्टेंट है, यू वेरिएबल है, टी टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डीएम बाई डी टी बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ठीक, अब एक काम करिए, एफ माइनस यू गायब कर दीजिए। एफ माइनस यू का वैल्यू क्या आएगा? ये एफ माइनस यू नीचे है ना, तो एफ माइनस यू का वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन एफ माइनस यू मान लो। ये 1 अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर मान लो, 1 अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, एम बाई एफ। तो ये एलिमिनेट कर दो यार एफ माइनस यू, ये आ गया एम स्क्वायर बाई एफ।
इंटू डी यू बाई डी टी। एक मैंने कहा ना, यह रटना नहीं है, ये सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, इतना लेंदी इक्वेशंस को याद नहीं करना चाहिए। अब छोटा सा डिफ्रेंसिएशन है, m इज इक्वल टू, ये देखो ना, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। इसमें f को कांस्टेंट मानकर u वेरिएबल मानकर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे जब आएगा सवाल। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है उसका देखिए एग्जांपल, तो इसको रटने की क्या जरूरत है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, आता ही है। खैर, तो मैं बोल रहा था कहां पहुंचे हम लोग, यहां पर m, यहां पे आइए, फर्स्ट इक्वेशन पे आइए, यहां पर आइए, यहां पर आइए, m इज इक्वल टू वाई आई बाई वाई ओ। तो वाई आई क्या आ गया था, वाई आई बराबर m इंटू वाई ओ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मेजर करना है तो मैग्निफिकेशन लिख लेना, वाई आई बाई वाई ओ, यहां से वाई आई निकाल देना, m इंटू वाई ओ, अब बस इससे डिफ्रेंशिएट कर देना। तो प्रोसेस याद रखिए, प्रोसेस याद रखिए, रिजल्ट याद नहीं करना है। ठीक, आपको बता ही दिया मैंने, m यहां पर वेरिएबल है, m कांस्टेंट नहीं है, लीनियर मैग्निफिकेशन जरूरत पड़ने पर ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो क्या आया, वाई आई बराबर m इंटू वाई ओ। तो डी वाई बाई डी टी बराबर प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट हो रहा है आरएचएस, आरएचएस यहां पर प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा, m फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। अब डी वाई ओ अपॉन डी टी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और डीएम बाई डी टी निकालने आपको सिखाई दिया इधर मैंने, ठीक है ना। तो यही बोल रहा हूं, इतना बड़ा इक्वेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स में आएगा तो इस तरह से सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, ऐसी सॉल्व करके दिखाएंगे और तब आंसर टिक करेंगे, इसको नहीं याद करने की जरूरत है। ओके, तो यहां पर हम लोग मिरर का थ्योरी पूरा खत्म कर चुके हैं, पूरा मिरर का पूरा थ्योरी खत्म हो गया, एक बार रिवाइज करिएगा। हम लोग अब न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, इस पर रिवीजन के लिए आपको समय मिल जाएगा, तो आप इसको पूरे थ्योरी को रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके प्रैक्टिस करेंगे। ओके।